दादी माँ के नुस्खों के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, तो आज चलिए उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये दादी माँ को इतना नॉलेज कहाँ से होती थी कि 80% बीमारियों को वो घर बैठे बैठे ही ठीक कर देती थी। तो मैं कहना चाहूँगी कि पहले ज़माने में लोग भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। हर घर में गीता का, महाभारत का या रामायण का पाठ होता था, गणेश पुराण का पाठ होता था। और नहीं तो ये एक सिस्टम था कि खाना खाने के बाद सारी लेडीज मंदिर चली जाती थी और मंदिर में सत्संग होता था, तो वहीं पर इस तरह के पाठ होते थे। और इन किताबों में आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, आप खुद से खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल देने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ कि गणेश पुराण में मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक बार गणेशा का एक राक्षस से युद्ध होता है। तो वो जो राक्षस था वो लावा का और पत्थर का बना हुआ था। तो जिस तरह से देवी दुर्गा को बीज का रक्त पीना पड़ा था, उसी तरह से गणेशा को भी इसका लावा पीना पड़ता है इसको मारने के लिए। अब वो लावा तो पी लेते हैं बट उनके पेट में एक वॉल्केनो इरप्ट होने लगता है और किसी भी तरह से उनको शांति नहीं मिलती। तो तभी सभी देवता लोग उनको क्या करते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे ले जाते हैं और सोचते हैं कि शायद नीम के पेड़ की शीतलता से उनको आराम मिलेगा। तो यहीं से दादी माँ को क्लू मिल गया था कि नीम के पेड़ से शीतलता मिलती है या नीम का पेड़ बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। मगर गणेशा को वहाँ भी आराम नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो वॉरियर्स थे वो लोग देवताओं के जो गॉड्स हैं उनका आह्वान करते हैं। तो देवता के दो गॉड्स हैं, एक तो अश्वनी कुमार जो ट्विन ब्रदर्स हैं और दूसरे धन्वंतरी जी। तो जो अश्वनी कुमार हैं वो देवताओं के सर्जन हैं। तो क्योंकि गणेशा की जब गर्दन कट गई थी तो जब उसको हाथी की गर्दन लगा के स्टिच किया गया था तो वो अश्वनी कुमार ने ही की थी। तो उनको देख के तो गणेशा डर जाते हैं और उनको छूने से भी मना कर देते हैं। तो फिर बात आती है धन्वंतरी जी की। तो धन्वंतरी जी क्या करते हैं कि वो उनके पूरी बॉडी पे सैंडलवुड का पेस्ट लगाते हैं। तो यहीं से दादी माँ को क्लू मिल गया कि जब भी बहुत गर्मी होती है बॉडी में तो सैंडलवुड का जो पेस्ट है वो आराम देता है। बट उनको यहाँ भी आराम नहीं मिलता है। तो अब वो लोग सप्तऋषि को बुलाते हैं। तो ऋषि कश्यप क्या करते हैं कि कुश से और गुलाब के अर्क से और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मतलब पंचकर्मा थेरेपी करते हैं उन पर, गणेशा के ऊपर। मगर यहाँ भी गणेशा ठीक नहीं होते हैं। तो आखिर में वो उनकी माँ को, पार्वती जी को बुलाते हैं। तो यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि जैसे पार्वती माँ है तो बच्चा चाहे कितना भी बीमार होता है मगर माँ का और बच्चे का इस तरह का कनेक्शन होता है कि अगर माँ उसको स्पर्श करती है, उसके माथे पर हाथ भी रखती है तो भी उसका बुखार डाउन हो जाता है। और फिर उसके बाद उनको जो पार्वती माँ है उनको दूर्वा घास का काढ़ा पिलाती हैं और वहीं से गणेशा को आराम मिलना हो जाता है शुरू और वो ठीक हो जाते हैं। तो इस पर गणेशा जी बोलते हैं कि इतना सब कुछ मैंने किया, या सब लोग भगवान पूछते हैं दुर्वा में क्या था, कि वैसे तो वो ठीक नहीं हुआ, दुर्वा में क्या जादू था। तो संस्कृत में दुर्वा को अमृत बोलते हैं और दुर्वा के पीछे बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से वो एक गणेशा की पूजा करती थी और पार्वती माँ ने ही उसको आशीर्वाद दिया कि मांगो क्या मांगती हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ऐसी एक तुच्छ चीज़ बना दो, क्योंकि भगवान तो किसी तुच्छ चीज़ से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उनको उन्होंने दुर्वा घास बनने के लिए बोला और इसीलिए उस घास में भक्ति की शक्ति थी। तो इसीलिए उस भक्ति की शक्ति से गणेशा जी को आराम मिल जाता है। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं मगर इससे हमें ये क्लू मिल जाता है कि जब भी हमारे शरीर में गर्मी होती है तो हमें ये सब चीज़ें हमें ठीक कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपने पेशेंट्स को एक क्लू देना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी या तो नक्सीर छूट जाती है या गर्ल्स को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है तो ये तभी होता है जब लिवर में हीट ज़्यादा होती है, बॉडी में बहुत हीट होती है, तभी ये खून ज़्यादा निकलता है बॉडी से। तो इसका जो ट्रीटमेंट है तो आप ये दुर्वा घास से ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, और इसमें जो भी मैंने बताए वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो इसी तरह से अगर आप हमारी पुरानी किताबों को या पुराणों को पढ़ते हैं तो हमसे इसमें एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि यहाँ पर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा सारी थेरेपीज आई मगर कहीं भी कोई भी एलोपैथी का नाम नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सदियों से हमारी यही सारी थेरेपीज रही हैं और सर्जरी, शल्य चिकित्सा भी, ये भी हमारी ही आयुर्वेदा की ब्रांच है, ये कोई एलोपैथी की ब्रांच नहीं है। तो प्लीज़ आप एलोपैथी की दुकान बंद करिए और अपने इन दुकानों का दरवाज़ा खोलिए। थैंक यू।